दोस्तों, सुहागरात की रात होती है। एक नई नवेली दुल्हन अपने कमरे में बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी, जिसके मन में हजारों तरह के सवाल उमड़ रहे थे। उन सवालों में से एक सवाल कि आज उसकी सुहागरात है, वो अपने पति के लिए क्या स्पेशल कर सकती है। दोस्तों, आखिर उस सुहागरात की रात, उस रात क्या घटना घटित हुई, ये देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक, जिससे कि मैं ऐसी ही सच्ची कहानियां आपके सामने लाता रहूं और जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, कहानी को करते हैं शुरू। दोस्तों, उस दुल्हन का नाम होता है रेनू और दूल्हे का नाम होता है रोहन। दोस्तों, दुल्हन जब अपने कमरे में बैठकर पति का इंतजार कर रही थी, तो कुछ देर इंतजार करने के बाद उसका पति कमरे में आता है, कुंडी को खोलता है और दरवाजा अंदर से लगा लेता है। फिर उसके बाद उसका पति उसके पास जाता है और बेड पर बैठ जाता है, धीरे से उसका घूंघट उठाता है और घूंघट उठाने के बाद उससे पूछता है कि क्या तुम कभी किसी गैर मर्द के साथ सोई हो। दोस्तों, जब ऐसा प्रश्न रेनू ने अपने पति रोहन के मुंह से सुना, तो उसे सुनने के बाद शांत हो जाती है, स्तब्ध रह जाती है। दोस्तों, वो सोचने लगती है कि उसका पति कहीं बावला फावला तो नहीं है जो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। दोस्तों, फिर इसके बाद रेनू अपने पति से कह देती है कि नहीं जी, मैं शादी से पहले कभी किसी गैर मर्द के साथ नहीं सोई हूँ। दोस्तों, जब ऐसा सुना रोहन ने अपनी पत्नी रेनू के मुंह से, तो रोहन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आज के जमाने में, आज की दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो शादी से पहले किसी गैर मर्द के साथ ना सोई हो। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद रेनू भड़क जाती है और अपने पति रोहन से कह देती है कि क्या तुम जो कह रहे हो वो सोच समझ के कह रहे हो? क्या जब तुम्हारी बहन की शादी हुई थी, क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारा मुंह काला किया था, अपना मुंह काला किया था? क्या उसने शादी से पहले किसी और के साथ रात बिताई थी? दोस्तों, जब ये बात इतने कड़ाके की आवाज के साथ रेनू के मुंह से रोहन ने सुनी, तो वो तुरंत ही भौंकला जाता है और रेनू के एक खींच के तमाचा लगाता है। दोस्तों, तमाचा लगाने के बाद वो उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके साथ हैवानों के जैसे संबंध बनाता है। दोस्तों, एक ऐसी सुहागरात बनाता है जिसकी कभी कोई दुल्हन कल्पना नहीं कर सकती थी। दोस्तों, वो उसके साथ ऐसे संबंध बनाता है जैसे कई दिनों से भूखा हो, जैसे वो एक हैवान हो, राक्षस हो। अपने साथ हैवानों जैसे संबंध बनते देख रेनू को इस बात का एहसास होने लगता है कि उसके साथ जायती हुई है, उसके साथ धोखा हुआ है। उसकी शादी एक ऐसे लड़के से कर दी गई है जो न तो आदि मानव है, ना ही मानव है, वो एक राक्षस है। दोस्तों, लेकिन जो रेनू थी वो करती भी क्या, वो उसका पति था और उसे उसकी बातों को मानने का पूरा अधिकार था। इसीलिए दोस्तों, रेनू अपने पति की बातों को मानती है और उसके साथ जैसा रोहन चाहता था वैसा ही करती है। फिर दोस्तों, उसकी सुहागरात खत्म हो जाती है और सुहागरात खत्म होने के बाद वक्त आता है सुबह का। दोस्तों, सुबह के करीब 8 बज जाते हैं। घर के सभी सदस्य अपने कामों में लगे हुए थे। जो रोहन था वो भी काम के लिए, अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था। दोस्तों, जब सुबह के 10 बज जाते हैं, जब सब देखते हैं कि रेनू अपने कमरे से बाहर नहीं आई है, तो इसके बाद जो रेनू की जेठानी जी थी, फिर रेनू के कमरे में जाती है और उसे जगाती है। दोस्तों, जब रेनू सुबह 10 बजे जागी, तो दोस्तों उसका एक एक अंग दर्द से तड़पने लगता है। वो तेज तेज कराहने लगती है। दोस्तों, वास्तव में रेनू के साथ उसकी सुहागरात की रात बहुत ही ज्यादा हैवानियत हुई थी। फिर दोस्तों, इसके बाद रेनू उस दर्द को सहती है, क्योंकि रेनू एक गांव की बहादुर लड़की थी। दोस्तों, उस दर्द को सहने के बाद वो अपने सास ससुर, अपनी जिठानी दौरानी के साथ काम में जुट जाती है और किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होने देती है कि उसके साथ कितनी बुरी घटना घटित हुई है सुहागरात की रात। दोस्तों, ससुराल वाले अच्छे थे, उसकी जो जिठानी थी, देवरानी थी, सास ससुर थे, सभी अच्छे थे। केवल उसका पति रोहिणी एक अच्छा नहीं था। दोस्तों, उसका ससुराल में पहला दिन तो अच्छा बीत जाता है, क्योंकि उसके ससुराल वाले अच्छे थे। फिर वक्त आता है उसकी दूसरी रात का। दोस्तों, रात के करीब 10 बज जाते हैं। रेनू अपने कमरे में सो चुकी होती है और उसका पति जो रोहन था वो ऑफिस से घर वापस आता है। खाना खाकर अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। दोस्तों, जब वो कमरे में जाता है तो देखता है कि रेनू अपने बिस्तर पर सो रही है। दोस्तों, रोहन
देखता है कि उसकी पत्नी बिस्तर पर सो रही है, तो वो उसके साथ दोबारा से हैवानों के जैसे संबंध बनाना शुरू कर देता है। वो उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके साथ गंदी हरकतें करता है, जैसे मानो वो एक राक्षस हो। दोस्तों, अब रेनू को इस बात का एहसास होने लगा था कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती हो रही है, कुछ ज्यादा ही अन्याय हो रहा है। लेकिन दोस्तों, रेनू को इस बात का भी अंदाजा था कि वो उसका पति है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है उसके साथ। इसीलिए दोस्तों, वो अपने पति रोहन से कुछ भी नहीं कहती और जो उसका पति रोहन करता उसे चुपचाप करवा लेती। दोस्तों, रेनू को रोहन के साथ संबंध बनाते बनाते 2 महीने बीत जाते हैं और इन 2 महीनों के बीतने के बाद रेनू को इस बात का एहसास होने लगता है कि वो अपने पति के साथ अब संबंध नहीं बना सकती। वो अपने पति के साथ अब हैवानियत से भरे संबंध नहीं बना सकती। दोस्तों, फिर एक दिन रेनू अपने पति रोहन से मना कर देती है कि वो उसके साथ संबंध नहीं बनाएगी। दोस्तों, रेनू को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जो आज वो कहने जा रही है क्या वो सही है या नहीं है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था जो आज उसने बात कही है उस बात का असर रोहन पर क्या पड़ेगा और उसके साथ क्या घटना घटित हो सकती है। रोहन इसका क्या अंजाम करेगा, इस बात की भनक रेनू को नहीं थी। दोस्तों, जब रेनू ने रोहन से मना कर दिया कि वो उसके साथ संबंध नहीं बनाएगी, वो उसके साथ एक बिस्तर को साझा नहीं करेगी, तो रोहन भौंकला जाता है। दोस्तों, रोहन तुरंत ही रेनू को घर से बाहर निकाल देता है और उसका बोरिया बिस्तर सब बाहर फेंक देता है। फिर दोस्तों, इसके बाद रेनू अपने कपड़ा सामान बैग वगैरह सब कुछ ले जा करके अपने मायके में चली जाती है और अपने मायके में जाकर ही अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। दोस्तों, जो रेनू के माता पिता थे वो पढ़े लिखे थे, वो सब जानते थे कि रेनू के साथ वास्तव में घटना घटित हो रही थी, वास्तव में वो पति उसके लायक नहीं है। इसीलिए दोस्तों, वो अपनी बेटी रेनू को वहीं रहने की इजाजत दे देते हैं और उससे कह देते हैं कि बेटी धीरज रख, तेरी शादी और किसी के साथ कर देंगे हम, तू धीरज रख। फिर दोस्तों, 2 महीना बीत जाता है और 2 महीने बीतने के बाद रेनू को एक दिन पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, उसके पेट में उसका बच्चा है। दोस्तों, इस बात की खबर वो जब अपने माता पिता को देती है तो उसके माता पिता नाखुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी घटना थी जब कोई लड़की मां बनने वाली होती है तो हर एक परिवार का हर एक सदस्य खुश होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मामला कुछ उल्टा ही था। जिन माता पिता को नाना नानी बनने पर खुश होना चाहिए था वो दुखी हो रहे थे, क्योंकि दोस्तों उन्हें इस बात का एहसास था कि अगर रेनू पर बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसकी शादी उसके यंग जनरेशन के लड़कों के साथ करवाना असंभव हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों वो ये जानते हुए दुखी थे। दोस्तों, जब उन्हें पता चला कि रेनू मां बनने वाली है तो वो रेनू से बच्चा गिराने की बातें को कहते हैं। लेकिन दोस्तों, रेनू बच्चा गिराने से इनकार कर देती है। वो कह देती है कि वो बच्चे को नहीं गिराएगी, वो बच्चे को इस दुनिया में लेकर के आएगी। और दोस्तों, ऐसा ही होता है, रेनू बच्चे को नहीं गिराती और 10 महीने के बाद रेनू पर एक चमचमाता हुआ लड़का पैदा होता है, बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह। फिर दोस्तों, इसके बाद समय का पहिया चलता रहता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो रेनू के माता पिता रेनू से कहते हैं कि बेटी, तुम अब अपने बच्चे का लालन पालन खुद करो, तुम अपने बच्चे को एक पिता के पास लेकर के जाओ, तुम अपनी शादी और किसी से कर लो। फिर दोस्तों, इसके बाद रेनू अपने माता पिता से कह देती है कि ठीक है माँ बापूजी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही कर लूंगी, आप मेरे लिए कोई एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दो। फिर दोस्तों, इसके बाद रेनू के माता पिता रेनू के लिए एक रिश्ता ढूंढते हैं। रेनू के लिए बहुत से रिश्ते आते हैं, लेकिन दोस्तों जो रेनू का रिश्ता आता है वो उसे नहीं स्वीकार कर पाता, क्योंकि दोस्तों रेनू पर एक बच्चा था और रेनू की शादी उसके यंग जनरेशन के लड़के से नहीं हो पा रही थी, उसका रिश्ता उसके यंग जनरेशन के लड़के के साथ नहीं हो पा रहा था। फिर दोस्तों, और समय बीत जाता है, जैसे तैसे करके रेनू की शादी उससे 25 साल बड़े लड़के से कर दी जाती है। दोस्तों, जो लड़का होता है उसकी उम्र यही कोई 45 वर्ष होती है। दोस्तों, जब रेनू की शादी
उससे 25 साल बड़े लड़के के साथ कर दी जाती है तो वक्त आता है रेनू की दूसरी सुहागरात का। दोस्तों, रेनू सज धज कर अपनी दूसरी सुहागरात के लिए अपने कमरे में बैठी हुई थी। दोस्तों, सुहागरात की रात वही होता है जो सबकी रात को होता है। जो उसका बूढ़ा पति था उसके कमरे में आता है और उसका घूंघट उठाता है और वही सब करने की कोशिश करता है जो आमतौर पर एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। लेकिन दोस्तों, जो रेनू का बूढ़ा पति था वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि दोस्तों अब उसकी उम्र 45 वर्ष हो चुकी थी, उसके दिन जा चुके थे। दोस्तों, जब रेनू अपने बूढ़े पति से खुश नहीं हुई तो वो उससे कहती है कि आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। आप कल मेडिकल स्टोर पर जाना और मेडिकल स्टोर से हार्मोन क्षमता बढ़ाने की दवाई लेकर आना और उन्हें खाना, फिर देखते हैं कुछ होता है या नहीं। दोस्तों, जो बूढ़ा पति था वो रेनू की बातों को मान लेता है और सो जाता है। फिर दोस्तों सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद जो रेनू का बूढ़ा पति था वो मेडिकल स्टोर पर जाता है और मेडिकल स्टोर से हार्मोन क्षमता बढ़ाने की दवाइयां लेकर के आता है। दोस्तों, दवाइयों को लेकर के आने के बाद रात में संबंध बनाने से पहले वो उन दवाइयों को खाता है और खाने के बाद अपनी पत्नी को खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, वो अपनी पत्नी को, रेनू को खुश नहीं कर पाता। तो रेनू इस बात से नाराज हो जाती है और अपने बूढ़े पति से कह देती है कि आप रहने दीजिए। दोस्तों, वो ये सोचती रहती है कि वो अपने पति के साथ अब अपनी पूरी लाइफ को, अपनी आगे की जिंदगी को कैसे गुजार पाएगी। दोस्तों, यही सोचते सोचते वो सो जाती है और उसका जो बूढ़ा पति था वो भी सो जाता है। दोस्तों, समय का खेल देखिए, समय का चक्र देखिए। जो उसका पहला पति था वो उसके साथ हैवानों के जैसे संबंध बनाता था, तो उससे उसने तलाक ले लिया था। और दोस्तों, जो उसका दूसरा पति था वो बूढ़ा पति था और उसे अपने संबंधों के जरिए उसे खुश नहीं कर पाता था, तो उससे भी तलाक लेने की सोचती है। लेकिन दोस्तों, रेनू जो थी वो कहीं ना कहीं ये भी जानती थी अगर वो उससे तलाक ले लेगी तो उसका जो बच्चा है उसकी देखरेख कौन करेगा, उसकी परवरिश कौन करेगा। इसीलिए दोस्तों, इन सब बातों को सोचते सोचते वो अपने बूढ़े पति से तलाक लेने के लिए इच्छुक नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, उसे अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। इसीलिए दोस्तों, वो अपने पति के छोटे भाई अनुज पर डोरे डालना शुरू कर देती है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर एक औरत आदमी की पत्थर की मूरत पर भी हाथ रख दे तो उसमें भी जान आ जाएगी। और दोस्तों, ऐसा ही होता है अनुज के साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई औरत किसी मर्द पर डोरे डाले और वो मर्द उसके बहकावे में ना आए, उसके चंगुल में ना फंसे। ऐसा ही होता है अनुज के साथ। अनुज भी अपनी भाभी रेनू के बस में हो जाता है और उसका मुरीद हो जाता है। फिर दोस्तों, वो वही करता है जो रेनू उससे करवाती। दोस्तों, रेनू अपने देवर के साथ अपनी रंगरलियां बनाती, उसके साथ अपने संबंध बनाती, उसके साथ नाजायज संबंधों का इतिहास रचती। दोस्तों, जब एक दिन जो उसका बूढ़ा पति था काम से घर जल्दी वापस आ जाता है तो अपने छोटे भाई अनुज और अपनी पत्नी रेनू को एक साथ एक बिस्तर पर देख लेता है। लेकिन दोस्तों, उनको उस कंडीशन में देखने के बाद भी वो उल्टे पैरी वापस लौट आता है और उनसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि दोस्तों वो जानता था कि वो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता है। इसीलिए उसकी पत्नी ने मजबूरन ऐसा किया है। दोस्तों, जो रेनू का बूढ़ा पति था वो सब कुछ जानते हुए भी रेनू और अपने भाई के बीच में नहीं आता। तो दोस्तों, ये रही एक औरत की 2 बार सुहागरात की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे मैं समाज की ऐसी अनसुनी कहानियां, अनदेखी कहानियां आपके सामने लाता रहूं, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी हर टचिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।